क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक साधारण सी प्रार्थना, उसमें इतनी ताकत हो कि वो पूरे ब्रह्मांड को अपनी राह पर चलते चलते रोक दे? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय और सच्ची कहानी में उतरने वाले हैं। चलिए जरा उस दृश्य की कल्पना करते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे भव्य दिव्य जुलूस, हजारों लाखों लोग जयकारे लगा रहे हैं, और फिर अचानक सब कुछ थम जाता है। क्यों? किसी राजा की वजह से नहीं, किसी ताकतवर इंसान की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ एक भक्त की सच्ची, दिल से निकली पुकार के कारण। तो इस चमत्कार को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को जानना होगा तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है भक्त सालबेग। और एक बात तो तय है, उनकी कहानी किसी भी तरह से साधारण नहीं थी। देखिए, एक ऐसे समय में जब समाज की लकीरें बहुत गहरी थीं, सालबेग का तो जन्म ही अपने आप में एक विद्रोह जैसा था। उनकी माँ एक ब्राह्मण थी और उनके पिता एक मुस्लिम। एक ऐसा मेल जिसे उस जमाने में लोग अस्वीकार करना तो दूर, पाप समझते थे। जरा उस माँ के बारे में सोचिए, जो अपने ईश्वर से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन समाज के बनाए नियमों के कारण अपने ही बेटे को उस प्यार में शामिल नहीं कर सकती, उसे मंदिर नहीं ले जा सकती। सालबेग की माँ के लिए यही एक कड़वी सच्चाई थी। तो उन्होंने वो किया जो वो कर सकती थी। उन्होंने सालबेग के बचपन को भगवान जगन्नाथ की कहानियों से भर दिया। एक एक कहानी से ऐसी जीती जागती तस्वीर बना दी कि सालबेग उन्हें सच में महसूस कर सकते थे। और कमाल की बात तो ये है कि सालबेग को मंदिर का हर एक कोना पता था, भगवान की बड़ी बड़ी आंखों से लेकर दीवारों पर बनी नक्काशी तक, सब कुछ। और ये सब बिना कभी मंदिर के अंदर एक कदम भी रखे। ये ताकत थी उनकी माँ की कहानियों की। तो ये कहानियां ये सालबेग के दिल में बोए गए बीज की तरह थीं। और जैसे जैसे साल बीतते गए, ये बीज भक्ति के एक बहुत बड़े पेड़ में बदल गए, जिसकी डालियां बस किसी भी तरह उस दिव्यता को छूने के लिए बेचैन थीं। जैसे जैसे सालबेग बड़े हुए, ये तड़प एक जलते हुए सवाल में बदल गई, जिसे वो अब और अपने अंदर नहीं रख सकते थे। वो पूछते, माँ, कहानियां तो ठीक हैं, पर मैं उनसे असल में कब मिलूंगा? और हर बार उनकी माँ का दिल थोड़ा सा टूट जाता, क्योंकि उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम भगवान तक नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, तुम भगवान को अपने पास बुलाओ, पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से प्रार्थना करो, और वे तुम्हारी जरूर सुनेंगे, चाहे तुम कहीं भी हो। और बस सालबेग ने ठीक यही किया। अपने घर की छत से दूर उस मंदिर की ओर देखते हुए उन्होंने अपने दिल की गहराई से एक ऐसी प्रार्थना की, एक ऐसी पुकार लगाई जो न सिर्फ आसमान तक पहुंची, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की नींव हिलाने वाली थी। उनके शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो तो प्रेम और भक्ति से बुनी एक चादर की तरह थे। हर धागे में इतनी गहरी तड़प थी कि वो पहाड़ों को भी हिला दे। उन्होंने भगवान को पुकारा, हे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी, मेरे हृदय रूपी सरोवर में आओ। और उस एक पल में सालबेग सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो तो समाज के उस विचार को चुनौती दे रहे थे कि किसी का जन्म या धर्म दिव्यता के रास्ते में आ सकता है। वो सीधे प्रभु से पूछ रहे थे, हे प्रभु, अगर आप एक जानवर, एक हाथी पर करुणा दिखा सकते हैं तो मुझ पर क्यों नहीं? मैं भी तो एक भक्त हूं जो आपको पूरे दिल से प्यार करता है। सालबेग को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मीलों दूर उस भव्य रथ यात्रा के बीच में ब्रह्मांड उन्हें जवाब देने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही पहले दो रथ आगे बढ़े, भीड़ में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ, नंदी घोष, अपनी जगह पर जम गया था, मानो किसी ने उसे जमीन में गाड़ दिया हो। हजारों लोग मिलकर जोर लगा रहे थे, लेकिन वो एक इंच भी नहीं हिला। देखते ही देखते घबराहट और डर पूरी भीड़ में फैल गया। पुजारी, भक्त, यहां तक कि खुद राजा भी, सब घुटनों पर आ गए और माफी मांगने लगे। सबको लगा कि जरूर कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन वो कितनी भी प्रार्थना कर लें, रथ टस से मस नहीं हुआ। और फिर उस सारे शोर शराबे और घबराहट के बीच स्वर्ग से एक आवाज गूंजी। ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, और वो रथ रुकने का असली कारण बताने वाले थे। एक ऐसा कारण जो वहां मौजूद हर इंसान की सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। भगवान की आवाज ने भीड़ के शोर को जैसे चीर दिया, और उनके शब्द बिजली की तरह कड़के। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने सामने जमा ये हजारों लाखों लोग नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान, उनकी पूरी चेतना केवल एक सच्ची प्रार्थना पर टिकी हुई है। और फिर
उन्होंने उस नाम को पुकारा जो इतिहास में अमर होने वाला था, सालेबेग। भगवान ने कहा, मेरा रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मेरे भक्त सालेबेग को यहां मेरे पास नहीं लाया जाता। सोचिए, उस विनम्र भक्त के लिए उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने भोजन करने से भी इनकार कर दिया। राजा ने तुरंत एक शाही दल भेजा और 3 लंबे दिनों तक दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार रथ यात्रा रुकी रही। सब कुछ, पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान का इंतजार कर रही थी। और फिर आखिरकार वो पल आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। भक्त और भगवान मिलने वाले थे, एक ऐसे मिलन में जिसे आने वाली कई सदियों तक याद रखा जाना था। जब कुछ पुजारियों ने धार्मिक रिवाजों का हवाला देते हुए आपत्ति करने की कोशिश की, तो भगवान जगन्नाथ की आवाज एक बार फिर गूंजी, इस बार और भी ज्यादा दृढ़ता से। उन्होंने कहा, मैं उसके लिए तड़प रहा हूं, अपने सारे नियम भूल जाओ और उसे मेरे पास लाओ। उस एक पल में यह साफ हो गया कि भगवान का अपने भक्त के लिए जो प्रेम है वो किसी भी इंसान के बनाए नियम से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसके बाद जो हुआ वो मंजर देखने लायक था। सालबेग, एक ऐसा व्यक्ति जिसे जीवन भर मंदिर में जाने से रोका गया, उसे सम्मान के साथ सीधे रथ पर लाया गया। और जैसे ही उनकी नजरें भगवान पर पड़ी, जिनकी उन्होंने सिर्फ कल्पना की थी, दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। एक आखिरी प्रेम से भरे आलिंगन में भक्त और भगवान एक हो गए। तो इस पूरी अविश्वसनीय कहानी से हम क्या सीखते हैं? शायद यही कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति कोई सरहद, कोई सीमा नहीं जानती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का जन्म कहाँ हुआ या समाज उसे किस नज़र से देखता है। अगर दिल में सच्ची पुकार है तो दिव्यता उस तक पहुंचने का रास्ता खोज ही लेती है। सालबेग की ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सी दीवारें हैं जो हम अपने जीवन में खड़ी करते हैं, जो हमें एक दूसरे से और उस परम शक्ति से अलग करती हैं? और क्या होगा अगर हम उन दीवारों को गिराने की हिम्मत करें?